नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। आपको बताते चले कि इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर, जहां पर आपको बताते चले कि इस वक्त की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, जहां पर वोटर लिस्ट में भारी अनियमितता पाई गई है। आपको बताते चले कि हरियाणा विधानसभा स्पीकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़ी खबर इस वक्त की, पंचकुला में 40,000 वोट अज्ञात हैं। बड़ी खबर, जहां पर आपको बताते चले कि चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा स्पीकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर वोटर लिस्ट में भारी अनियमितताएं भी पाई गई हैं। और वोटर लिस्ट में भारी अनियमितताएं पाई गई, जिसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ईसीआई को पत्र लिखा है। पंचकुला हलके की मतदाता सूची में बहुत गलतियां हैं। हमने घर घर जाकर एक सर्वे किया, जिसमें मतदाता सूचियों में गड़बड़ पाई गई है। 20% मत फर्जी मिले। पंचकुला हलके में 40,000 फर्जी मतदाता है, तो वहीं चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। 3,517 मतदाता शिफ्ट हो गए और ऐसे में वोटर लिस्ट में बदलाव के लिए विशेष अभियान भी चलाने की जरूरत है। ये वोट पंचकुला से लगते जीरकपुर, परमाणु, बद्दी आदि से हो सकते हैं। ये वोटर चुनाव प्रभावित कर सकते हैं, इनको हटाना जरूरी है। 20% वोट जो है वो जाली है। डोर टू डोर सर्वे में ये सामने आया कि जिन लोगों की डेथ 8 साल 9 साल पहले भी हो चुकी है, वो भी अभी मतदाता सूची के अंदर हैं। हमारी ये अप्रीहेंशन है कि ये जो लगभग 4,000 वोट केवल 23 बूथों के अंदर और लगभग 230 बूथ हैं, तो एक विधानसभा के अंदर 40,000 वोट हरियाणा के यमुनानगर पहुंची आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सडोरा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल नहीं भेजा, बल्कि हरियाणा के बेटे को जेल भेजा है। मैं हरियाणा की बहू हूं, क्या आप ये बर्दाश्त करेंगे? इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल शेर है, वे मोदी के आगे नहीं झुकेंगे। मैं सुनीता केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा में हालात बद से बदतर है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है और ना ही अस्पताल है। किसान ट्यूबवेल के लिए कनेक्शन मांगते हैं तो कनेक्शन नहीं मिलता। अवैध खनन लगातार हो रहा, साथ ही बीजेपी को विकास से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी का जो आज ये कार्यक्रम है, ये सुनीता जी जो है केजरीवाल जी की मिसेज जो यहाँ ये गारंटी दे रही है, जो गारंटी है वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है और कई है जो कि महिलाओं के लिए जो 1,000 रुपया खर्च में है, तो जो केजरीवाल जी कहते हैं वो करते भी है। तो जो उनकी मिसेज है वो कई गारंटियों के लिए यहाँ लोगों को करने के लिए आ रही है। देखिए, आज जो कार्यक्रम है, हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी आज यहाँ पे जो हरियाणा में हमने बदलेंगे हरियाणा का लाएंगे केजरीवाल, उसको यहाँ पे लोगों को आज बताने के लिए आ रही है कि हम कैसे हरियाणा का हाल बदलेंगे। जो पिछले 10 साल में बीजेपी राज में हरियाणा को नशे में नंबर 1 और बेरोजगारी में नंबर 1 बनाने का काम बीजेपी सरकार ने किया, उसको बताने के लिए जनता को जो गारंटी है उसकी क्या गारंटी? देखिए, जो हमारी गारंटी है, पहले तो हम सबसे बड़ी बात करते हैं, जो आज सभी परिवारों की जरूरत है वो है जरूरत अच्छे स्वास्थ्य की, सब उसके बाद जरूरत है अच्छी शिक्षा की, उसके बाद जरूरत है अच्छे रोजगार की। आपको बताते चलें कि खबर यमुनानगर से थी, जहां पर सुनीता केजरीवाल यमुनानगर पहुंची थी, जहां पर उन्होंने जनता को संबोधित किया है, जहां पर जनसभा को संबोधित करती हुई भी नजर आई हैं। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर सुनीता केजरीवाल पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने जमकर विपक्ष पर हमला भी बोला है। लगातार केजरीवाल के जेल जाने के बाद में
सुनीता केजरीवाल एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं और इसी दौरान वो लगातार जनता के बीच में भी जा रही हैं। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आपको बताते चलें कि सुनीता केजरीवाल यमुनानगर पहुंची थी, जहां पर उन्होंने जमकर हमला भी बोला। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि हरियाणा की आम आदमी पार्टी में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार का भी गुल फूक गया है। इसी कड़ी में आज आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने यमुनानगर में रैली की और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था और यही कारण है कि भगवान उनके जरिए कुछ करवाना चाहते हैं। अपने भाषण के दौरान सुनीता केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही लाल हैं। वो बेहद ही साधारण परिवार से हैं। उनकी परवरिश और पढ़ाई भी यहीं हरियाणा के हिसार में हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है कि आप सभी के लिए पले बढ़े अरविंद केजरीवाल एक दिन दिल्ली के सीएम बनेंगे, दिल्ली के लोगों की सेवा करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी शून्य से खड़े हुए हैं और एक ऐसी पार्टी बनाई जिसने देश की राजनीति को बदल कर रख दिया है। तो शाम हल्के के कई गांवों में पेयजल की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल सिंह प्रधान ने पुरजोर आवाज उठाई है। कमल सिंह प्रधान ने कहा कि चौधरी बंसीलाल ने हर गांव और ठांडी में पेयजल आपूर्ति को बढ़ावा देकर हल्के के लोगों का सम्मान रखा था, लेकिन आज सोशाम हल्के के अधिकतर इलाकों में पेयजल का संकट बना हुआ है। इसके अलावा नहरी पानी की भी समुचित आपूर्ति नहीं हो रही है, जिसके कारण आमजन बेहद परेशान है। प्रशासन और सरकार को चेतावनी देते हुए कमल सिंह प्रधान ने कहा कि अगर जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण नहीं किया गया तो तोशाम हल्के के वासी विशाल स्तर पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। पानी और नहरी पानी का जो संविधान लिखा हुआ है कि पीने का पानी का प्रबंध हर नागरिक के लिए होना चाहिए। आज तोशाम हल्के में लगभग 35 गांव में ऐसे हैं जहां टैंकरों द्वारा पानी पीने का खरीदा जा रहा है, जो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सरकार के ऊपर लगा रही है। दूसरा ये है कि जो नहरी पानी है, चाहे वो सब माइनर है, चाहे कनाल की बात कर लो, निगाना कनाल की, चाहे बिडोला कनाल की कर लो, खरकड़ी माखवान की है, डाणी माऊ की है और इसकी थिलोड़ की भी है। बाकी कम से कम 21 माइनर है, सब माइनर है, जिनमें पानी कई दिन से नहीं आ रहा। का पानी और नहरी पानी का जो संविधान में भी लिखा हुआ है कि पीने का पानी का प्रबंध हर नागरिक के लिए होना चाहिए। आज तोशाम हल्के में लगभग 35 गांव में ऐसे हैं जहां टैंकरों द्वारा पानी पीने का खरीदा जा रहा है, जो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सरकार के ऊपर लगा रही है। दूसरा ये है कि जो नहरी पानी है, चाहे वो सब माइनर है, चाहे कनाल की बात कर लो, निगाना कनाल की, चाहे बिडोला कनाल की कर लो, खरकड़ी माखवान की है, डाणी माऊ की है और इसकी थिलोड़ की भी है। बाकी कम से कम 21 माइनर है, सब माइनर है, जिनमें पानी कई दिन से नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। प्रदेश में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं का श्रेय पीएम मोदी को दिया है। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मिशन को रुकने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री का जो भी विजन है उसे हरियाणा मजबूती से आगे बढ़ाएगा। आज मैं कारगिल विजय दिवस पूरा देश उन शहीदों को नमन कर रहा है, जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए वो भारत माँ के लाल, जिन्होंने दुर्गम परिस्थितियों में जब माइनस टेम्परेचर होता है, उस माइनस टेम्परेचर के अंदर भी बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर के पाकिस्तान की तरफ से फैले हुए उस आतंकवादी युद्ध को उन्होंने नेस्तनाबूद करने का काम किया है, उसके ऊपर विजय हासिल की है। मैं आज सभी कारगिल दिवस के इस अवसर पर सभी उन महान भाव को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं।
आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने द्रास में उन शहीदों को नमन करने के लिए वहां पर गए थे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अग्निवीर को लेकर के पिछले दिनों हमारी सरकार ने उनको योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, उसकी प्रशंसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। मैं दिल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उनका एक विजन है, जो उनकी परिकल्पना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना को हम मजबूती से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी बुरी बुरी प्रशंसा वो की है कि हरियाणा ने जो हमारे अग्निवीर हैं उनको किस तरीके से रजिस्ट किया जाए, किस तरीके से उनको आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा को एप्रिशिएट किया है। और जब एप्रिशिएट अगर एक बड़े मिशन के लिए वो करते हैं तो मैं दिल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और उनके मिशन को हम कभी पीछे नहीं रुकने देंगे, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। परंतु आज कारगिल दिवस है, आज पूरा देश उन शहीदों को नमन कर रहा है, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस आज भी उसके अंदर राजनीति में लगी हुई है। कांग्रेस कहीं पर भी उन शहीदों को याद नहीं कर रही। कहीं कोई फेसबुक, सोशल मीडिया या किसी स्थान के ऊपर कांग्रेस जाकर के उन रणबांकुरों को, जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, उनको याद नहीं किया, उसके ऊपर राजनीति में लगी हुई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज पूरा देश जिस प्रकार से कारगिल को फतेह करने वाले अपने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी द्रास में स्थित वार मेमोरियल जाकर के जवानों को श्रद्धांजलि दी है। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज के दिन भी राजनीति करने में लगे हुए हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आज के दिन भी झूठ फैलाने में लगे हुए हैं। ये एक इतिहास हमारे सामने है। देश के युवाओं को गुमराह करने में ये कांग्रेस के लोग लगे हुए हैं। आज हमने कारगिल के योद्धाओं को श्रद्धांजलि देते हुए हजारों तस्वीरें अपने सोशल मीडिया के ऊपर हम सब ने देखी हैं, लेकिन एक भी तस्वीर कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया या कहीं किसी उस जो हमारे शहीद हुए हैं उनके किसी भी स्टैच्यू के ऊपर जाकर के उन्होंने उनको नमन किया हो, दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस के लिए। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आपको बताते चले कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित हो रहे ओलंपिक खेलों में सभी चयनित 117 खिलाड़ियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई दी है, शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को पूरे हिम्मत और हौसले के साथ खेल के मैदान में उतरकर खेलें और जीत भी हासिल करें। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आगे क्या कुछ कहा, आपको भी सुनवाते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित हो रहे ओलंपिक खेलों में सभी चयनित 117 खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई। विनर और रनर होता है, इसलिए मैं सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी विधानसभा के गांव का दौरा किया, जहां पर किशनपुरा में 2 करोड़ 78 लाख के विकास कार्यों को सौगात दी है। कृषि मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश के साथ साथ जगाधरी विधानसभा में तेज गति के साथ विकास कार्य चल रहे हैं। पूर्व की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय विकास कार्यों की कल्पना भी नहीं की जा सकते थे, लेकिन कांग्रेस राज की तुलना में आज हर क्षेत्र में 10 गुना विकास हुआ है। आज कांग्रेस हिसाब मांग रही है, लेकिन कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में क्या किया, इस बारे में कांग्रेस के पास कोई भी हिसाब नहीं है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा से जब कांग्रेस के कार्यकाल में जिले में करवाए गए 5 विकास कार्यों के बारे में सवाल किया गया तो वह उसका जवाब नहीं दे पाए। यहाँ 2 करोड़ 78 लाख के काम काज मैंने शिलान्यास किया।
एक सद्भावना मंडप है और एक यहाँ से किशनपुरा से लेकर सड़क है। ये दोनों काम की शुरुआत आ गई। कुछ काम पहले हैं जो हो चुके हैं, पहले नॉलेज सेंटर है और दूसरे काम है पहले कुछ का उद्घाटन हुआ और कुछ खास जल्दी ये काम कि विकास कार्य बहुत तेज गति के साथ चल रही है। जिन कामों के बारे में कभी लोगों ने सोचा भी नहीं था कि आज सारे काम हो रहे हैं। चाहे एक्सप्रेस हाईवे की बात है, गाँव के साथ से निकल गया एक्सप्रेस हाईवे, चाहे हॉस्पिटल की बात है, चाहे जेल की बात है, चाहे कॉलेज की बात है, चाहे किसी बोलने की बात है, चाहे ब्लॉक बढ़ने की बात है, चाहे सब कुछ बढ़ने की बात है, सारे के सारे काम बहुत तेज गति से हुए। और मैं समझता हूँ कि लोगों को इस बात की बहुत खुशी भी है। इस बात की हरियाणा सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर बड़ी राहत दे सकती है। सरकार इस मसले पर गंभीरता से विचार भी कर रही है। इसके लिए सरकार ने 9 सदस्य की कमेटी का गठन किया है, जिसमें आज वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को शामिल किया गया। ये कमेटी पुराने कोर्ट केस और किस तरीके से कर्मचारियों को पक्का किया जाए, इस पर मंथन करेगी। कमेटी की पहली बैठक हुई, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। कई अहम मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई है। दरअसल में बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई है और कच्चे कर्मचारियों को अब राहत भी मिलने के आसार जताए जा रहे हैं। कमेटी की पहली बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर आपको बताते चलें कि लगातार कमेटी की पहली बैठक की गई। कच्चे कर्मचारियों को यहां पर बड़ी राहत भी मिल सकती है। राजपुरी में इतना ही। नमस्कार।